नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल बराक ब्रेन पर। आज हम बात करेंगे असम के गौरव भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका जी के जीवन यात्रा के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। भूपेन हजारिका जी का जन्म 8 सितंबर सन 1926 को असम के सदिया नामक जगह पर हुआ था। उनके माता पिता का नाम था नीलकंठ हजारिका और शांतिप्रिया हजारिका। दोस्तों, माना जाता है कि बचपन से ही उनमें संगीत का ज़बरदस्त टैलेंट था। शिक्षा की बात करें तो उन्होंने पढ़ाई की शुरुआत तेजपुर से की, फिर गुवाहाटी के कॉटन कॉलेज से इंटरमीडिएट किया। इसके बाद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से बीए और एमए दोनों ही राजनीति विज्ञान डेट इज पॉलिटिकल साइंस में उन्होंने कंप्लीट किया था। बाद में वह अमेरिका गए और कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पीएचडी इन मास कम्युनिकेशन की उपाधि हासिल की थी। अब आते हैं उनके संगीत और फिल्म के करियर पर। तो बताया जाता है कि सिर्फ 12 साल की उम्र में ही उन्होंने असमिया फिल्म इंद्रमालती के लिए पहला गाना गाया। इसके बाद तो उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह सिर्फ गायक ही नहीं थे बल्कि गीतकार, संगीतकार, फिल्म निर्देशक और कवि भी थे। उनके गीतों में हमेशा मानवता, भाईचारा और समाज की सच्चाई झलकती थी। उन्होंने बहुत सारे गाने असामीज और बंगाली फिल्म में गाए थे और वो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी थे, कार्यरत थे। और बाद में उन्होंने बहुत सारे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उनमें उन्होंने योगदान भी दिया था। मेजर कंट्रीब्यूशन का अगर बात करें तो पॉपुलराइज्ड असामिक फोक म्यूज़िक नेशनली एंड इंटरनेशनली। तो उन्होंने जो असामिस फोक म्यूज़िक है उनको नेशनली और इंटरनेशनली उन्होंने पॉपुलराइज किया था। उनके कुछ अमर गीत भी हैं जैसे बिस्तीर्ण पारोरे, मानुहे मानुहर बाबे और बॉलीवुड का मशहूर गाना दिल हुम हुम करे। इसी वजह से उन्हें ब्रह्मपुत्र का गायक यानी बार्ड ऑफ ब्रह्मपुत्र भी कहा जाता है। राजनीति में भी उन्होंने कदम रखा और सन 1967 से 1972 तक वो असम विधानसभा के विधायक भी रहे थे। बाद में 2004 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन भी उन्होंने किया था। अगर बात करते हैं सम्मान यानी अवार्ड्स एंड ऑनर्स की, तो उनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी उन्होंने प्राप्त किया था सन 1987 को। तो सन 1987 को उन्होंने संगीत नाटक अकादमी उनको प्राप्त हुआ था। उसके बाद सन 1992 1992 को उनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी मिला था फॉर लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा। फिर 1977 में यानी 1977 में पद्मश्री सम्मान भी उनको प्राप्त हुआ था। फिर पद्म भूषण 2001 में उनको प्राप्त होता है। आखिरकार भारत सरकार ने उन्हें देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न 2019 में मरणोपरांत सम्मानित किया था। लेकिन दोस्तों, दुखद बात है कि 5 नवंबर सन 2011 में मुंबई में उनका निधन हो गया। गुवाहाटी में उनके अंतिम संस्कार के समय लाखों लोगों उमड़ पड़े और पूरे असम ने मिलकर अपने इस महान सपूत का अश्रुपूरित श्रद्धांजलि दी। दोस्तों, डॉक्टर भूपेन हजारिका जी सिर्फ एक गायक या संगीतकार नहीं थे बल्कि वो असम की आत्मा थे।
एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपने गीतों से मानवता, प्रेम और भाईचारे का संदेश पूरी दुनिया तक पहुंचाया। इसीलिए मैं उनके इस जन्म शतवर्षी के ऊपर, मतलब बार्थ सेंटिनरी जो हम इस साल जो हम मना रहे हैं, मैं डॉक्टर भूपेन हजारिका जी को श्रद्धांजलि ज्ञापन करता हूँ और मैं उनको अपने दिल से उनको मैं प्रणाम करता हूँ। तो अभी हम देखेंगे कि हमारे जो असम सरकार है, असम सरकार ने भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका जी की जन्मशती यानी 100वीं जन्म जयंती मनाने के लिए कौन कौन से कदम उठाए हैं। सबसे पहले असम सरकार ने 8 सितंबर 2025 से 8 सितंबर 2026 तक पूरे एक साल का जश्न मनाने का निर्णय लिया है। इसके लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा की अगुवाई में 50 सदस्यों की एक समिति बनाई गई है। इस दौरान बड़े बड़े कार्यक्रम होंगे। उद्घाटन और समापन समारोह गुवाहाटी या नई दिल्ली में होंगे, जहां प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को आमंत्रित किया जाएगा। साथ ही सरकार एक जीवनी पुस्तक छाप रही है, जिसकी 10 लाख पंक्तियां अलग अलग, ठीक है, अलग अलग भाषाओं में प्रकाशित होंगी। लिखा यहाँ पे देखिए 10 लाख कॉपीज। साथ ही डॉक्टर भूपेन हजारिका पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई जाएगी। भारत सरकार ने उनके सम्मान में 100 का स्मारक सिक्का जारी करने को मंजूरी दी है, यानी उसको बोला जाता है ₹100 कॉमेमोरेटिव कॉइन। इसके अलावा डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट के नाम बदलकर भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका एयरपोर्ट रखने का प्रस्ताव भी रखा गया है। उनका मशहूर कुठोरी हाउस, कुठोरी वाला घर सरकार ने अधिग्रहित कर लिया है, जिसे एक हेरिटेज म्यूजियम में बदला जाएगा। साथ ही डिब्रूगढ़ शहर में अब रोज़ाना सार्वजनिक जगहों पर उनके गीत बजेंगे, ताकि लोगों उनकी यादों से जुड़े रहें। ठीक है। उसके बाद 8 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी खुद असम आएंगे, जहां वो सिक्का, जीवनी और राज्य की कई बड़ी बड़ी परियोजनाओं को शुभारंभ करेंगे। स्कूल और कॉलेज में छात्रों को शामिल करने के लिए गीत गाने, निबंध और क्विज प्रतियोगिता कराए जाएंगी। इसी तरह असम ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन AASU पूरे साल भर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करेगा, जैसे गीत, क्विज और दीप प्रज्वलन। और सबसे खास, ब्रह्मपुत्र नदी पर एक सांस्कृतिक कुंज, दैट इज म्यूजिकल वॉयज, आयोजित होगा, जहां संगीत और कला के माध्यम से हमारे सभी के प्रिय डॉक्टर भूपेन हजारिका जी के विरासत को जीवित रखा जाएगा। और इस साल हमारे जो देश के जाने माने सिंगर अरिजीत सिंह ने भी उनको अपने फेसबुक पोस्ट से हमारे डॉक्टर भूपेन हजारिका जी को अपना श्रद्धांजलि ज्ञापन किया। ठीक है। और इसी तरह असम सरकार ने भी डॉक्टर भूपेन हजारिका जी के जो 100 साल होने पर उन्होंने बहुत सारे कदम उठाए हैं। तो दोस्तों, यही तक था आज की इस वीडियो में। और ये जो वीडियो है, ये सिर्फ नॉलेज पर्पस से भी नहीं, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। जैसे कि एग्ज़ाम्स जैसे ADRE हो, या फिर असम के अन्य किसी एग्ज़ाम्स हो, जैसे कि APSC या फिर असम पुलिस SI,
उनमें भी इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ के ऊपर अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो डॉक्टर भूपेन हजारिका उनमें से एक है। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िएगा, और ये हमारे ज्ञान के लिए तो ज़रूरी है ही, साथ ही एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। जय हिंद, जय भारत, जय आय होम।